जैन साहब भी हैं साथ में। वही मंत्री बैठेंगे मीटिंग में। और हम गोपाल राय भी हैं, तो उनको एज ए नेता, पार्टी नेता के तौर पर बैठेंगे, मंत्री के तौर पर नहीं। गोपाल राय ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। मुख्यमंत्री जी का मेन सबकी बात सारी सुनी, जितना समय दिया सबको दिया, और उसके बाद यही कहा कि ये समय जो है दिल्ली के लिए सेवा का समय है, राजनीति का समय नहीं है। आप सब खूब राजनीति करना, 2 महीने बाद विधानसभा में खूब गाली गलाना, जो करना है करना, मगर इस समय सब पार्टियों को मिलके, सब गैर सरकारी सामाजिक संगठनों को मिलके दिल्ली के लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसी चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के दोनों पार्टियों से ये निवेदन किया। हमने अपनी तरफ से 3 बातें रखी आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहली, मार्केट्स को बंद करने से पहले या विचार करने से पहले मार्केट एसोसिएशन से सरकार को बात करनी चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए कि मार्केट एसोसिएशंस खुद अपनी अपनी मार्केट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, मास्क निर्धारित करें, ताकि उनकी मार्केट्स कोरोना के हॉटस्पॉट ना बने। तो मुख्यमंत्री जी ने ये बात मानी है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री जी भी लेंगे और एसडीएम्स और डीएम्स के लेवल पे भी, विधायकों के लेवल पे भी मार्केट एसोसिएशन से बात की जाएगी। दूसरी बात हमने कही कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग अस्पताल है, इनके अंदर करीब 20,000 बेड्स हैं, एम्स में 4,000 बेड्स हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली का ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह के लोगों का इलाज हो रहा है। तो वो बेड्स जो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए अभी तक आरक्षित कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं एम्स के बेड्स, उनको साधारण पब्लिक के लिए कम से कम आधे बेड्स केंद्र सरकार के अस्पतालों में साधारण पब्लिक के लिए खोल देने चाहिए, क्योंकि इतने वीआईपीज़ की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अमित शाह जी ने जो वादा दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के लोगों को किया था कि 250 बेड्स 24 घंटे में, फिर 250 बेड्स, फिर 250 बेड्स, आज 5 दिन हो चुके हैं, बृहस्पतिवार है, अभी तक एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है। तो उसमें थोड़ी शीघ्रता करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है उसकी। ये हमारी उनसे बात है। एक इंट्रोस्पेक्शन कहीं किया है, आप लोगों को भी कहना चाहिए, क्योंकि आपने पार्टी को रिप्रेजेंट किया, कि क्यों दिल्ली में ऐसा थर्ड वेव आया इस तरीके का, क्या कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट था या क्या था, क्यों दिल्ली में इस तरीके की? देखिए, आप सब लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, साइंस समझते हैं। केंद्र सरकार ने जो एंटीबॉडीज टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में कराया, उसमें ये साफ हो गया कि जितने लोगों को दिल्ली में कोरोना हुआ है, एंटीबॉडीज़ हैं उनके यहाँ, लगभग उतने ही लोग उसी अनुपात में नोएडा में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, गाज़ियाबाद में हैं, मेरठ में हैं, फरीदाबाद में हैं, गुड़गांव के अंदर है। मगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सिर्फ दिल्ली के अंदर क्यों आती है, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आती? जबकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गए हैं, इसका मतलब उनको कोरोना हुआ है, वो कोरोना होकर ठीक हो चुके हैं। तो इसका साधारण सा, मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से दिल्ली वालों को ये मैसेज जाए कि आप पैनिक मत होइए कि दिल्ली के अंदर ही कोरोना फैल रहा है। कोरोना को कोई बाउंड्री नहीं पता दिल्ली की, कोरोना हर जगह फैल रहा है। फ़र्क सिर्फ टेस्टिंग का है। कुछ सरकारें टेस्टिंग करके पारदर्शी तरीके से बता रही हैं और कुछ सरकारें छिपा रही हैं। सर, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग पर भी कुछ बात हुई? जी, टेस्टिंग की संख्या आरटीपीसीआर की टेस्टिंग का बताया गया कि उसकी संख्या 18,000 से बढ़ा के रोज़ 27,000 कर दी जाएगी। और जो प्रेजेंटेशन दी गई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा सारे पार्टीज़ को एक प्रेजेंटेशन दी, जिसके अंदर सारी चीज़ें बड़े खुले मन से बताई गई। इतनी टेस्टिंग हो रही है, 60,000 टेस्ट पर डे दिल्ली में हो रहे हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा है किसी भी शहर से।
और इसको भी अब 1 लाख तक करने की कोशिश के अंदर हम लोग हमें टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 27,000 टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स के अंदर कराए गए हैं, ताकि मार्केट्स जो हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं उसको भी पकड़ा जा सके, उसको भी रोका जा सके। तो सरकार क्या एंटिसिपेट कर रही है, कहाँ तक जाके ये मामला कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस बढ़ेंगे। अब जो है सुनने में ये आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये स्टैग्नेट हो चुकी है और अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। ये सरकारी छठ को मीटिंग लेके कुछ हुआ, छठ को लेके बड़ा विवाद चल रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग लगातार। देखिए आज इसमें कुछ भी बात देखिए छठ पूजा गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, छठ पूजा की मनाही की गई है। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, छठ पूजा को पंचकुला में रोका गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो भाजपा के लोग धरना दे रहे हैं। हमने बोला कि भाजपा के होम मिनिस्टर साहब हैं, आप उनसे इजाज़त दिलवा दीजिए, दिल्ली के अंदर छठ पूजा शुरू करा देंगे। मगर वो ये बात जानते हैं, मन में जानते हैं कि एक पानी के कुंड के अंदर 1000 महिलाएं 1 घंटे तक सूर्य भगवान को जब अर्घ देंगी, उन 1000 बहनों के अंदर अगर एक महिला को भी कोरोना होगा तो उस दिन उन 1000 महिलाओं को कोरोना होगा। ये बात सीएम साहब ने पूछी इनसे, इन्होंने कहा हाँ होगा। तो ऐसे अगर लाखों महिलाएं दिल्ली के अंदर कुंडों के अंदर अर्घ देंगी तो एक दिन में अगर लाखों लोगों को एक साथ कोरोना होगा तो उनके लिए बेड्स कहाँ से आएंगे। इस महामारी के समय जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैंने मीटिंग में विषय रखा कि जिस तरह से नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ाने की बात थी वो करना चाहिए था, नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात थी वो नहीं की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल नहीं कर पाई, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस कोरोना के समय में लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात रखी एक और, आप इस 6 महीने के अंदर 125 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपने आईसीयू बेड नहीं बढ़ाए, आपने वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई। अगर चाहते तो वो काम अच्छा हो सकता था, लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना के समय में जो बहुत बड़ा कारण एक प्रदूषण भी है, पॉल्यूशन पे आप विज्ञापन देते रहे, लेकिन पॉल्यूशन के कारण जो लोगों को तकलीफ हुई और उसके बाद कोरोना बढ़ा तो उसकी वजह से जो लोगों की जानें जा रही हैं। दूसरा, जिस तरह दिल्ली सरकार के अंदर जो विरोधाभास है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि 3rd वेव अभी आकर चली गई है, जबकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 3rd वेव अभी आई है, अभी समय लगेगा। तो जब ये सब जानकारी दिल्ली सरकार को थी तो इस पर एहतियात कदम क्यों नहीं उठाए गए। हमने बहुत सारे उनको सुझाव दिए। इस समय मार्केट्स में अवेयर करने की ज़रूरत है, बजाय मार्केट बंद होने के मार्केट्स में अवेयरनेस बढ़ाए, लोग फेस मास्क पहने, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉलंटियर लगाने की ज़रूरत है। छठ पर हमने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए छठ मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि छठ आस्था का पर्व है। इस कोरोना महामारी में सब लोगों को परेशानी है, तकलीफ़ है, लेकिन जो जो काम हो सकते हैं, जो सरकार अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की जो प्रोएक्टिवनेस है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो इच्छा शक्ति की कमी है, वो साफ दिखती है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग दिल्ली की जनता के साथ हैं, दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए किसी भी तरह से हम साथ देने के लिए तैयार हैं।